नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चले खबरों की शुरुआत करते हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है बंगाल से। बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या, चंद्रनाथ रथ की सरेआम गोली मारकर हत्या, हमलावरों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। 5 साल से थे शुवेंदु अधिकारी के करीबी। मामले की जांच में जुटी पुलिस, खंगाले जा रहे CCTV फुटेज। हत्याकांड पर गरमाई सियासत, बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का बयान, यह एक सोची समझी हत्या है। 2 से 3 दिनों तक रेकी की गई थी, हत्या की पूरी योजना बनाई गई थी। दिल्ली नेतृत्व ने इस बारे में जानकारी ली है, पुलिस को सबूत मिले हैं और वे अब जांच करेंगे। तो यह एक सोची समझी हत्या थी, शुवेंदु अधिकारी का कहना है। 2 से 3 दिनों तक रेकी की गई थी। तो ये बड़ी खबर आ रही है बंगाल से, जहां शुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या कर दी गई है। दिल्ली नेतृत्व ने इस बारे में जानकारी ली है, पुलिस को सबूत मिले हैं और वे जांच करेंगे। तो पुलिस को सबूत मिले हैं, अब वे जांच करेंगे। बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या कर दी गई है। चंद्रनाथ रथ की सरेआम गोली मारकर हत्या की गई। हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। बता दें कि 5 साल से शुवेंदु अधिकारी के PA थे। मामले की जांच में अब पुलिस जुट गई है। खंगाले CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। अब देखना होगा कि मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। तो हत्याकांड पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का बयान भी सामने आया है। यह एक सोची समझी हत्या है। 2 से 3 दिनों तक रेकी की गई थी। देखिए, शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि हत्या की पूरी योजना बनाई गई थी। अब दिल्ली नेतृत्व ने इस बारे में जानकारी ली है, पुलिस को सबूत भी मिले हैं, अब वे आगे की जांच करेंगे। तो बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या कर दी गई है। हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। बता दें कि 5 साल से शुवेंदु अधिकारी के PA थे। अब मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। हत्याकांड पर अब सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह एक सोची समझी हत्या है। 2 से 3 दिनों तक रेकी की गई थी, हत्या की पूरी योजना बनाई गई थी। तो देखिए, फिलहाल दिल्ली नेतृत्व ने इस बारे में जानकारी ली है। अब पुलिस को सबूत भी मिले हैं और वे आगे की जांच करेंगे। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के करीबी सहायक और PA चंद्रनाथ रथ की 6 मई 2026 की देर शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना उत्तर 24 परगना जिले के मध्यग्राम इलाके में हुई है। हालांकि यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में इस तरह की किसी भी घटना की देखिए पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन किसी तो देखिए 4 गोलियां मारी गई है। ये खबर सामने आ रही है। बंगाल में बुधवार शाम को शुवेंदु अधिकारी के PA पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। दो 3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। केस का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ, इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं। दिल्ली से हमारी गृहमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संसद जी से लेकर सबने जानकारी लिया है। पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन और BNS के अंदर क्या क्या हो सकता है, वो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। 15 साल का महाजंगल राज का एक कुफल का नतीजा है। बीजेपी सरकार जब पिकअप कर लेगा, तब धीरे धीरे
अड्डा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा। थोड़ा इंतजार कि भवानीपुर में हमारे सीएम ममता बनर्जी जो पराजित हुए हैं उन्हीं का आफ्टर इफेक्ट शायद हो रही है। अब कौन कर रहे हैं? बोले बांग्लादेश निकल गया है, जो लोग उधर से आया था। अब कौन आया था? ये सीसीटीवी कैमरा है, देखना है। अभी तो इलेक्शन कमीशन के अंदर है। क्या उनका जो था बेहतर व्यवहार? चंद्र बहुत ही मिस्टर डिपेंडेबल था। वो विधानसभा में एलओपी के ऑफिस सारा काम वो देखते थे और हमारे विधायक का भी बहुत अच्छे भाई थे। हम लोग क्या खाएंगे ब्रेक में, प्रोटेस्ट में, प्लकार्ड का डिजाइन क्या होगा, पूजा का साड़ी कौन खरीदेगा, सारा चीज चंद्र देखते थे। तो ऐसा ये पॉलिटिकल लोग जिसका बीजेपी के साथ कोई लेना देना नहीं, उसको क्यों मारे? क्यों? इन्वेस्टिगेशन चाहिए और जो सही किया है, सुपारी किलर किया है ना कोई और किया है, और उसके पीछे कौन करवाया है, ये पूरा चीज सामने आना है। पश्चिम बंगाल में हत्याओं का लंबा दौर रहा है, सीपीएम के टाइम से रहा है। चंद्रनाथ रथ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि शुभेंदु अधिकारी के पीए थे ये। 5 साल से शुभेंदु अधिकारी के करीबी और पीए रहे हैं। तो मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। तो बुधवार देर शाम को हत्या कर दी गई। शुभेंदु अधिकारी के पीए थे। बंगाल में बुधवार शाम शुभेंदु अधिकारी के पीए पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की कार को निशाना बनाते हुए फायरिंग की, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अब उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस वारदात को राजनीतिक हिंसा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो देखिए, उत्तर 20 परगना जिले के मध्यग्राम इलाके में हुई है ये वारदात। इसका इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इस क्राइम में जो गाड़ी 4 व्हीलर जो यूज हुई थी उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन ये पता चल रहा है कि इस गाड़ी को जो नंबर प्लेट है वो फॉल्स है, उसको टेम्पर किया गया है। हम लोगों को स्पॉट से लाइव राउंड और फायर्ड कार्ट्रिजेज मिली हुई है। बाद बाकी वहाँ पर जो आई विटनेस थे और जो एविडेंस है उनको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ना है। तो देखिए, 2 से 3 दिनों तक रेकी की गई थी और हत्या की पूरी योजना बनाई गई थी। शुभेंदु अधिकारी का ये कहना है। फिलहाल अब दिल्ली नेतृत्व ने इस बारे में जानकारी ले ली है, पुलिस को सबूत मिले हैं और वे अब जांच करेंगे। तो देखिए, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई है। 4 राउंड फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि पीए चंद्रनाथ को निशाना बनाते हुए 4 राउंड फायरिंग की गई। इस फायरिंग में चंद्रनाथ और उनके ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां चंद्रनाथ की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद बढ़ रहे हिंसा और तनाव की। लगातार हिंसा और तनाव बढ़ता जा रहा है। राज्य के कई इलाकों में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई है। कोलकाता के न्यू मार्केट सहित कई स्थानों पर पार्टी कार्यालयों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। हालात इतने बिगड़े कि बुलडोजर से भी कार्रवाई की तस्वीरें सामने आई, जिससे राजनीतिक विवाद और गहरा गया है। इस हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। संदेश खाली और अन्य इलाकों में पुलिस और केंद्रीय बलों पर हमले भी हुए हैं। स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए जीरो टॉलरेंस नीति लागू की है और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। राज्य में तनाव बरकरार है और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। तो देखिए, जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ की वारदात सामने आई। बंगाल हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं टीएमसी दफ्तर पर भी हमला किया गया। तो राज्य में सुरक्षा बलों की तैनाती है। कई इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं।
400 से ज्यादा जगहों पर तोड़फोड़ हुई। ये खबरें भी सामने आई है। कई कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। अब वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मोवा बाजार इलाके में घरेलू विवाद ने खूनी रूप ले लिया। पति से विवाद के बाद ससुराल पहुंचे पति ने अपनी 2 सालियों को गोली मार दी। इस खूनी खेल में दोनों युवतियों की इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने हथियार जब्त कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी का अपनी पत्नी से लंबे समय से वाद विवाद चल रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी अपनी पत्नी पर शक करता था। शक के कारण आरोपी का पत्नी से आए दिन विवाद होता था। मंगलवार को भी आरोपी जब ससुराल पहुंचा तो उसका ससुराल पक्ष से विवाद हुआ। विवाद के बाद आरोपी ने गोलीकांड की वारदात को अंजाम दे दिया। वहीं रायपुर महिला सशक्तिकरण की नई इबारत छत्तीसगढ़ में अब महिलाओं के नाम जमीनी रजिस्ट्री 50% की छूट। प्रदेश की आधी आबादी का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने को लेकर ये फैसला लिया गया है। तो महिलाओं के रजिस्ट्रेशन पंजीयन शुल्क में 50% की कटौती। सीएम विष्णुदेव साय ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। राज्य सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम साय ने ये कहा, जमीन के स्वामित्व से महिलाओं के भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा। महिलाएं आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगी। तो रायपुर से बड़ी खबर है, जहां महिला सशक्तिकरण की नई इबारत के लिए छत्तीसगढ़ में अब महिलाओं के नाम जमीन रजिस्ट्री पर 50% की छूट होगी। प्रदेश की आधी आबादी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है। महिलाओं के रजिस्ट्रेशन में 50% की छूट दी जाएगी। तो सीएम विष्णुदेव साय ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। तो सीएम साय का कहना है कि जमीन के स्वामित्व से महिलाओं में आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। वहीं बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में है। नलखेड़ा दौरे पर पहुंचे पप्पू यादव ने देश की राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में नफरत की राजनीति तेजी से बढ़ रही है, जो मानवीय मूल्यों के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। नलखेड़ा में प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन और विशेष हवन अनुष्ठान करने पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने कहा, आज लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक विचार कमजोर पड़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि मानवता ही संकट में दिखाई दे रही है। पप्पू यादव ने पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से चुनाव संपन्न हुए वह संविधान के दायरे में नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी को जबरदस्ती हराया गया है और आखिरी राउंड में कई तरह की अनियमितताएं हुई। उन्होंने पूरे मामले की जांच के लिए 7 सदस्यीय जजों की कमेटी गठित करने की मांग की। बीजेपी जिस तरीके से ममता दीदी या सेकुलर ताकत के साथ किया, पूरी संस्थाओं पर कब्जा किया, चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहे थे, दीदी के पेट पर लात मारी गई, अवमूल्यन हुआ, सभी तरह के साम दाम दंड भेद। उन्हें आप मुख्यमंत्री रहते हुए पेट में मारिएगा। सीसीटीवी फुटेज का जांच करिए, 7 सदस्यीय जज की कमेटी बैठा दीजिए, क्या क्या अत्याचार हुए, उन्हें हराया गया। नलखेड़ा दौरे के दौरान पप्पू यादव ने मां बगलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना की और विशेष हवन अनुष्ठान में भाग लिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। वहीं मध्य प्रदेश में नेताओं और अफसरों के बीच बढ़ता टकराव अब दिल्ली तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव अनुराग जैन को चिट्ठी लिखकर साफ कहा है कि अधिकारियों को सांसदों और विधायकों के साथ व्यवहार करना सिखाइए और प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित हो। लगातार बढ़ती शिकायतों के बाद केंद्र सरकार ने सख्त नाराजगी जताई है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नेताओं और अफसरों के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है।
ग्रामीण एवं प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT के डिप्टी सेक्रेटरी GK रजनीश ने मुख्य सचिव अनुराग जैन को पत्र लिखकर कहा है कि अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ उचित व्यवहार और तय प्रोटोकॉल का पालन करना सिखाया जाए। केंद्र सरकार ने यह भी साफ किया कि सांसदों और विधायकों के पत्रों का समय पर और विनम्र जवाब देना अनिवार्य है। लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीर संकेत मानते हुए राज्य सरकार से जवाब भी मांगा गया है। DOPT के मुख्य सचिव को चिट्ठी, सांसद विधायकों की लगातार शिकायतें, पत्रों का विनम्र जवाब दे, प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य, 4 महीने में दूसरी बार चेतावनी, विधानसभा में लगातार उठता रहा है मुद्दा, IAS अरविंद शाह विवाद चर्चा में, बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी विवाद भी सुर्खियों में। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा में हर सत्र के दौरान विधायक अफसरों पर प्रोटोकॉल नहीं देने और पत्रों का जवाब नहीं देने के आरोप लगाते रहे हैं। इसी बीच जबलपुर में IAS अधिकारी अरविंद शाह से जुड़ा विवाद और बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी द्वारा IPS अधिकारी को धमकाने जैसे मामलों ने नेताओं और अफसरों के रिश्तों में बढ़ती तलखी को खुलकर सामने ला दिया। अब सवाल यही है कि क्या केंद्र सरकार की सख्ती के बाद हालात सुधरेंगे या फिर अफसर बनाम नेता का टकराव आगे भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। तो चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में हो रहे सुशासन तिहार की। सुशासन तिहार के बीच अवैध शराब बिक्री को लेकर सियासत तेज हो गई है। बेमेतरा में कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे आबकारी अफसर को सख्त नसीहत देते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस और भाजपा का बीच वार पलटवार होने लगी है। सियासत भी हो रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। देखो गाँव बहुत शिकायत मिल रहा है, अभी सुधर जाओ। पूरे एरिया में बिक रहा है दारू। कौन बेचवा रहा है? मैं बेचवा रहा हूँ। 1 हफ्ते में समय देता हूँ। कौन बेचता है? सर्वर वाले बात नहीं है, उसमें करो कार्रवाई। तो आपने सुना कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल को। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सुशासन तिहार के जरिए प्रदेश सरकार जहां आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान का दावा कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत पर अधिकारियों को नसीहत के साथ कार्रवाई की बात करते हुए दिख रहे हैं। अवैध शराब के बारे में उन्होंने कहा होगा तो निश्चित रूप से एक उनका कठोर निर्देश है, उसको अधिकारियों को पालन करना चाहिए। और हमारी सरकार लगातार, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप देख सकते होंगे कि हमारा राजस्व 2 गुना से ऊपर एक्साइज का बढ़ा है। तो केवल दयालदास बघेल जी ही नहीं, वो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं। हमारी पूरी सरकार ही इस बात को लेकर सजग है कि किसी प्रकार से अवैध शराब छत्तीसगढ़ में न बिक्री हो। इसका मतलब ये है कि मंत्रियों के बीच में तालमेल नहीं है। खाद्य मंत्री जी कह रहे हैं कि गृह मंत्री के विभाग से ही ये सब अवैध शराब की बिक्री हो रही है, ये उनका स्पष्ट कहना है। इस पर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, अवैध शराब को लेकर राज्य सरकार का स्पष्ट और कठोर निर्देश है, सभी अधिकारियों का इसका सख्ती से पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में अवैध शराब बिक्री के निर्देश दिए जाते थे। आज जहां भी अवैध शराब की बिक्री की शिकायत मिलेगी वहां कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दयालदास बघेल के बयान से पता चलता है कि मंत्रियों के बीच तालमेल का अभाव है, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के मंच से उठा अवैध शराब का मुद्दा अब सियासी बहस में बदल चुका है। एक तरफ सरकार सख्ती और कार्रवाई के दावे कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष इसे नाकामी बता रहा है। अब नजर इस बात पर होगी कि मंत्री की चेतावनी के बाद जमीनी स्तर पर क्या ठोस कार्रवाई होती है, क्या वाकई अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लग पाती है या फिर यह मुद्दा सियासत के बीच ही उलझकर रह जाएगा। गौरव शर्मा, INH 24/7 रायपुर। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।